अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के तबसरे भी और कुछ अहम ख़बरों पर तजिया होगा, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको सही और दुरुस्त ख़बरें मिल सकें। जैसे कि हमने कहा था कि गुज़िश्ता दिनों भी कि पाकिस्तान के बल्कि सारी दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और हालात और ख़बरें यानी जो 24 घंटे में जो हम बात आपसे कर रहे होते हैं या अभी सुबह ये बात कर रहे होते हैं, शाम को उन ख़बरों में और उन तज्ज़ियों में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि ये तब्दीलियाँ सिर्फ़ बैरून ममालिक या बैरून पाकिस्तान के बाहर ही नहीं, मतलब जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ना तब्दीलियाँ वहाँ भी आ रही हैं। आपको पता है जो कुछ इस वक़्त यूक्रेन का मामला चल रहा है, कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, थ्योरीज़ चल रही हैं, कॉन्स्पिरेटिक्स थ्योरीज़ चल रही हैं। इधर अंदरून पाकिस्तान में भी आपने देखा कि बड़े मामलात हो रहे हैं, तो बड़ी जो है तेज़ी है। हम सबसे पहले इन तमाम हवाले से आपको जो पाकिस्तान के ले लेते हैं कि हमने आपको ये बात बताई थी गुज़िश्ता दिन के पाकिस्तान के अंदर जो है अपोजिशन जो है अदम एतमाद लाने के अंदर मुतहर्रिक हो गई है और बड़े फ़ैसले कर लिए गए हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये तो फ़ैसले तो आपको पता है बहुत अरसे से कह रहे थे कि हम इमरान खान को हटा देंगे, लेकिन चीन से वापसी के बाद जब चीन में इमरान खान को बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई तो जो वेस्ट जो है जिसके कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टेक हैं, जिनके लोग यहाँ पर काम करते हैं, वो मुतहर्रिक हुआ और उनके ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जो है उनकी तरफ से बड़ी एड और बड़ी सपोर्ट के बाद जो है फिर यहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट के जो पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुतहर्रिक हुई, सही मानों में मुतहर्रिक हुई। वैसे मुलाकातें तो पहले हो रही थी और यही वजह है कि जरदारी साहब जो इतने बीमार थे, बीमारी की हालत में, वो इतने मुतहर्रिक आपको नज़र आए, वरना कोई वजह नहीं थी। अगर इनको पीछे से अगर कोई बड़ी आशीर्वाद नहीं हो तो कभी ये मुतहर्रिक नहीं होते। तो आशीर्वाद इनको कहाँ से मिली थी? वेस्ट से मिली थी। और मैंने आपको बात बताई थी कि सारी सूरत हाल के ऊपर जो है हमारे ताकतवर हल्के भी देख रहे थे कि क्या सूरत हाल बनती है। गो हेड तो इनको इधर से नहीं मिला था, लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने खामोश अपना रवैया रखा था और ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये सूरत हाल बनती है। क्योंकि हमने बात आपको पहले ये भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान में उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आती जब तक कि कोई जो अहम किरदार अदा करने वाले हल्के जब तक वो थोड़ा सा अपना वज़न ना डालें, मतलब उनकी थोड़ी सी हिमायत ना आए। तो वो इस तमाम सूरत हाल में फ़िलहाल खामोश थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब इनको जो हमारे जो फ़ॉरेन प्लेयर्स हैं, जब वो एक सुपर पावर अमेरिका जो है और जो उसके हलीफ यहाँ पे जब मुतहर्रिक हुए और सारे मामलात शुरू हुए, तो यहाँ पर ये महसूस किया गया कि शायद हो सकता है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये हो सकता है एक या नंबर पूरे हो जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर पूरे हो सकते हैं, 40-45 आदमी इनके पास हैं, ख़रीदने का पैसा भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर ये पैदा हुआ कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मुहिम अगर कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान के उस मुतवक्के दौरे का क्या होगा जो वो रूस जाने वाले हैं। ये आपको मैं टर्निंग पॉइंट आपको बताइए, आपको कोई नहीं बताएगा। ये टर्निंग पॉइंट था इस तमाम सूरत हाल में ब्रेक लगने का, क्योंकि फ़ैसला ये हुआ था कि इमरान खान जो है रूस जाएंगे। और अगर ये मामला हो जाता है बीच में, क्योंकि रूस के साथ चीन के साथ इस वक्त पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली हुई है, और ऐसी सूरत में जबकि चीन और रूस खड़े हैं और एक नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है रशिया चाइना का, तो उस सूरत में हाल जब पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजिकल अहमियत मिलने जा रही है, तो क्या ऐसी सूरत के अंदर फ़ौरी तौर पर क़यादत की तब्दीली क्या मुनासिब होगी और इस बात की क्या ज़मानत होगी कि आइंदा आने वाली क़यादत जो है वो रशिया के साथ मुखलिस होगी। क्योंकि यहाँ एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब, ये कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है इमरान की, इमरान खान साहब जो हैं बहरहाल बहुत से लोग तो इल्ज़ाम ही लगाते ना कि वो वेस्ट के एजेंट हैं। बहरहाल मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, उनकी अपनी अपनी सोच है। जब क्योंकि लोगों को पता नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है जिसको पता नहीं है वो बहुत कुछ कह सकता है। इमरान खान साहब जो है वेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। पहले वो वेस्टेड इंटरेस्ट में के बंदे थे जब उनका एक टाइम था, लेकिन अब वो वेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। अब वो वेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, इसी वजह से रूस ने और चीन ने इनकी क़यादत को पसंद किया है। और अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आने से जब ये चीन का दौरा करके आए हैं इमरान खान, और चीन के साथ जब पाकिस्तान की इन्होंने पोजीशन को क्लियर किया है एतमाद में लेके हलकों को, तो चीन ने ये बात कही थी कि हमारी नज़र आइंदा इंतखाबात पर है। अब वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई इमरान खान साहब हम आपको जितवाएंगे या हम आपके लिए वो उस किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे जैसा कि अमेरिका करता है। क्योंकि ये बात मैंने बताई कि चीन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ज़रूर करता है,
लेकिन इस तरीके से नहीं करता जिस तरह के अमेरिका करता है। खैर, तो ये सारी सूरत हाल पैदा हुई और फिर सोचा गया कि अगर ये मामला हो जाता है तो फिर क्या नई जो भी क़यादत आती है अबूरी वक्त के लिए, साल सवा साल के लिए, डजंट मैटर वो पीपल्स पार्टी की हो, जो कुछ भी हो, काफ की हो, क्या प्यूटन के लिए वो काबिल कबूल होगी? और फिर वो जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई इस वक्त एक अहमियत जो बढ़ रही है, क्या उसमें ब्रेक नहीं लग जाएगा, सारे मामला रिवर्स नहीं हो जाएंगे? लिहाजा ये सोचते हुए सारे मामला को फिर यहाँ पे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने इसको फ़िलहाल जो है मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। यही वजह है कि मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग काफ वालों ने जरदारी साहब को मना कर दिया, वरना जरदारी साहब के आने से पहले टेलीफोनों पे जो राब्ते हुए थे उसमें यह बात तय थी कि आप यहाँ पर आएँ और हम पोजीशंस को सेटल करेंगे। शहबाज शरीफ के साथ जो बिलावल की मुलाकातें हुई थी उसमें भी मामला तय थे, सिर्फ वो इसलिए बुलाया गया था कि हम पोजीशन को सेटल्स करेंगे, कि सेटल करने के बाद कौन वज़ीर-ए-आज़म होता है, आर्जी कौन सदर होता है, स्पीकर कौन होगा, भला भला किसको क्या मिलेगा। जो मैंने आपको कहा था ना कि बंदरबाट, आवाम की कोई चीज़ नहीं थी उसमें। लेकिन ये जो एक नई डेवलपमेंट आई और इमरान खान के चाइना से वापस आते ही जो एक सूरत हाल बनी है रशिया के हवाले से, तो इस मामले के ऊपर फिर दोबारा जो गेट नंबर 4 है उसके ऊपर से धुंध हल्की सी छटी है। कल मैंने आपको कहा था ना, याद होगा, मैंने अपने कहा कि गेट नंबर 4 के ऊपर धुंध है थोड़ी सी, यानी वो खामोश थे। लेकिन ये सारी सूरत हाल डेवलप होने के बाद अब इनको कहा गया है कि ये मामला फ़िलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान रूस के साथ और चीन के साथ जो स्ट्रेटेजिक हमारे माहदे होने जा रहे हैं वो इस इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और ये नहीं हो सकता कि इस दौरान जो है मतलब एक पाकिस्तान एक टर्निंग पॉइंट पे आया है और जो रूस और चीन जिस क़यादत को पसंद कर रही है वो पता नहीं इनको क़यादत को पसंद, जरदारी को तो वैसे नॉर्मली ना चीन पसंद करेगा ना रशिया पसंद करेगा, क्योंकि अब खुल के सारा मामला आ गया सामने। तो रह गया पीछे नवाज शरीफ का भी आपको पता है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। तो ले दे के फिर रह जाता है एक जो गैर जानिबदार जो रह जाती है शख्सियत, आलमी शख्सियत, तो आपकी इमरान खान ही है। तो इस सूरत हाल के पस मंज़र में थोड़ा से मामला आपको पाकिस्तान में जो अदम एतमाद के दूसरे तीसरे मामला हैं ये रुके हुए नजर आएंगे। अच्छा, और मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी कि पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो बाहर से होता है, बहुत से लोग नहीं मानते। मैं आज भी, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और मेरी बात को जो हमेशा मेरी बात का एक तमस्सुर उड़ा दिया करते थे मेरे सीनियर लोग के फैसल साहब, आपको हर चीज़ में बाहर और फॉरेन हैंड नज़र आता है पाकिस्तान के हवाले से। आज आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इमरान खान साहब, उन्होंने आज बलूचिस्तान दौरे में क्या कहा है, मेरी बात को उन्होंने एंडोस किया है। वही अल्फाज है जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले लोग मुतहर्रिक हैं, इसके अंदर बाहर के लोग हैं और बाहर की फंडिंग आती है। तो आज आपको फिर मेरे ख्याल से जो लोग हमसे इस बात पे इख्तलाफ करते होंगे वो आज शायद इस बात पे मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर का। मैंने आपको कल बताई थी ये बात कि प्यूटन के दरमियान और मैक्रों के दरमियान बहुत अहम मुलाकात होने वाली है, वो मुलाकात हो चुकी है। हमें जो क्रेमलिन से, क्रेमलिन कह रहा हूँ, हमें जो वहाँ से फ़िलहाल यहाँ पेरिस से जो इत्तलात मिली है, क्योंकि हमें वहाँ रशिया से भी कोई नहीं मिल पाई इत्तलात, लेकिन जो पेरिस से हमें मिली है सिफारती ज़रिए से, वो ये है कि मैक्रोन को मायूसी हुई है। अब वो मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर जो CNN में या BBC में चल रहे हैं वो उनकी अलहदा रिपोर्ट होगी, लेकिन हमें जो पता लगा है डिप्लोमेटिक ज़रिए से कि मैक्रोन को उसमें मायूसी हुई है और प्यूटन ने इनको साफ मना कर दिया है। अब पीछे तो आपने देखा होगा कि वो सवालिया अखबार वाले ने पूछा था, वो कुछ भी था, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन बुनियादी तौर पर फ़ैसले वो होते हैं जो सफारती ज़राए पे, जो सफारत खाने के डिप्लोमेटिक वायरस, उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ ये थी कि मैक्रोन को मायूसी हुई, यानी मामला कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह जो दूसरी एक मुलाकात हो रही थी चांसलर की, जर्मन चांसलर की और बाइडन की, वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो पाइपलाइन का मसला था। जर्मन चाहते थे कि उस पाइपलाइन के हवाले से, लेकिन बाइडन ने उसके ऊपर भी वो उनको मतलब एक किस्म से मना कर दिया कि अगर वो रूस के ऊपर सैंक्शन लगेंगी तो वो किसी भी हवाले से, मतलब जर्मन को इस हवाले से कोई मतलब इंसेंटिव या कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ना, बुनियादी तौर पर मैं आपसे बता रहा था कि ये जो मैंने पहले भी कहा था कि इस हवाले से जो है इस वक्त नेटो में और यूरोप में तकसीम है। जर्मनी और फ्रांस जो है वो चाहते हैं कि ये जंग ना हो। उसकी वजह मैंने बताई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इनका बड़ा नुकसान हुआ है, वो जंगों को देख चुके हैं। तो इसलिए अब मुझे ये लगता है कि चंद ममालिक जो कि बिल्कुल ही अमेरिका के जैसे कहते हैं कि फॉलोअर हैं या उनको टो करते हैं, बिल्कुल अंधी तकलीद करते हैं, वो तो हो सकता है शायद बरतानिया या एक दो चार ममालिक और आ जाएं, लेकिन मामला जो है वो जूं का तूं है, स्टैंड ऑफ बरकरार है, बल्कि इसमें कशीदगी आती जा रही है। क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, आपसे बात करने के तकरीबन 2 घंटे कबल मैं बताया था कि बेलारूस के अंदर जो है ना रशिया ने आर्मी को, अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रशिया ये कह रहा है कि हमने हमला नहीं करना। आज जब मैक्रोन पहुँचे हैं यूक्रेन, तो यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म से भी उन्होंने जब बात की तो थोड़ी सी हमें जो पता लगा है सिफारती ज़राए से कि
यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म में के अंदर थोड़ी सी जो गुस्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक झुंझाहट सी आ गई थी और वो ये कह रहे थे कि आप लोग क्या तलाश कर रहे हैं, हम हमला नहीं करने जा रहे हैं, हमारे पर कोई हमला नहीं हो रहा, आप क्यों इस सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लगता ये है कि मामला जो है जूं का तूं है, क्योंकि अमेरिका ने एक ही रट लगाई हुई है। अमेरिका मुसलसल ये कह रहा है कि जनाब रूस हमला करेगा, और कभी वो कहता है कि जनाब फॉल्स फ्लैग हो जाएगा और यूँ करेगा। तो इससे ज़ाहिर होता है बुनियादी तौर पर, इससे अमेरिका की बदनीयती ज़ाहिर हो रही है। क्योंकि आपने सुना होगा ना, एक वो मिसाल, वो शोर खुद कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, कि वो खुद ही चोरी करता है, उसके बाद वो शोर करता रहता है। बड़ी पुरानी मिसाल है। तो अमेरिका जो है ना, इस वक्त हमें लग रहा है जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं वो यही है कि अमेरिका जो है चोर मचाए शोर का किरदार अदा कर रहा है और ख़ुद चोरी करने के लिए तैयार है। तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका, मगरिब के एक तजिए निगारों ने भी कह दिया कि जनाब जंग हो जाएगी। उन्होंने तो किस्सा भी पूरा बता दिया कि 50 लाख से 60 लाख आदमी मर जाएंगे। अमेरिका से भी बातें आ गई, जबकि रशिया वो मुसलसल यही कह रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम फौजी तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका आ चुका, और मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ कि एक आज़ाद, और मैंने इस पर मेरे अखबारी बयानात भी हैं, यूरोप में भी हैं, और हमारे जिस इदारे से हैं, हालांकि हम यूरोप से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन हमने इस पर भी अपना इजहार किया है, इख्तलाफ हमने नोट किया है कि बुनियादी तौर पर कि नेटो जो है, तो आपको पता है कि नेटो एक सर्द जंग की निशानी है। भैया वो नेटो और सेनेटो और सीटो वगैरह, ये तो अब आपको पता है बुनियादी तौर पर उसका मुस्तकबिल अब कुछ नहीं है। लेकिन जब कुछ नहीं है, वो सर्द जंग खत्म हो गई, तो आप नेटो को क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, नेटो को एक्सटेंड करते करते आप बिल्कुल वहाँ पहुँच गए, रशिया के पास बिल्कुल। अब तो यानी अगर आप यूक्रेन को अगर नेटो में ले लेते हैं, नेटो में लेने का मतलब ये है, आप इसको समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अगर नेटो आ जाएगा यूक्रेन में, या यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाएगा, तो यूक्रेन के अंदर फिर अमेरिका की और वेस्ट की फौज आ जाएगी। तो उसका मतलब है आप तो आकर बैठ गए रशिया की सरहदों पे, जैसे ऑलरेडी आप आके बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से रशिया का स्टैंड बिल्कुल दुरुस्त है। जब एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो ठीक है। अब रशिया से पहले भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वादा किया था कि कोई नया मुल्क अब नेटो में नहीं आएगा। नेटो में आने का मतलब ये है कि मगरिब की सीधा दूसरे अल्फाज में रशिया की सरहदों की तरफ पेशकदमी। मैं इसको अब एक सलीस उर्दू में मैंने बयान कर दिया ताकि लोग इसको समझ लें। तो ये सारी सूरत हाल है, दुनिया इस वक्त देख रही है। अभी तक सलामती कौंसिल वगैरह सब खामोश हैं, क्योंकि आपको पता है सलामती कौंसिल के दूसरे तीसरे पाकिस्तान के हवाले से बोल देते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कह दिया था कि अफगानिस्तान में अभी उनकी एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की कि तालिबान ने लोगों को छुट्टी दे रखी है, दहशतगर्दों को छुट्टी दे रखी है, वो कोई परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ जो है यूनाइटेड नेशन को कुछ नज़र नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशन ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, या यूनाइटेड नेशन ने अपने तौर पर कहीं भी कोई यूनाइटेड नेशन की कोई डिप्लोमेसी नज़र नहीं आ रही। इसलिए कि यूनाइटेड नेशन हो गई, FATF हो गई, जिसमें पहले कह चाहूँ ये बड़े बड़े आलमी इदारे, इवन यूरोप के बड़े बड़े इदारे, सब वो अमेरिका के हाशिया बरदार हैं। तो क्योंकि अमेरिका इस वक्त एक हॉस्टाइल पोजीशन लिए हुए है, तो ये इन्होंने सबने आंखें बंद कर रखी हैं। देखिए ये क्या मामला चलता है, मामला चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको पहले कल भी कहा था, परसों भी, कि इस वक्त तुर्की की भी एक पोजीशन है। उर्दुगान देख रहे हैं, क्योंकि उर्दुगान नेटो के मेंबर भी हैं और उर्दुगान के मामलात भी हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर तुर्की ने इसमें कहीं कोई मीडिएशन की, तो ये मेरा एक तज्जिया भी है और मेरा एक अपना तज्जिया ही है, इसको खबर तो मैं नहीं कहूँगा। अगर कहीं मीडिएशन की, तो मेरे नज़र के अंदर तुर्की जो है अपने 2023 के जो फैसले होने वाले हैं, जो माहिदे ऑटमन एम्पायर के हवाले से, वो इन चीज़ों को देख कर जो है उन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर इस मसले के अंदर कोई सालिसी करेगा या देखेगा क्या होता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हालात बड़े तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं दुनिया के, और जैसे मैंने पहले कहा था कि 24 घंटे बाद, हर 48 घंटे बाद एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है, और यही हाल पाकिस्तान के अंदर भी है। और मैंने पहले कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होगा वो बैरूनी सूरत हाल के मद्देनज़र होगा। और अब आपने देख लिया कि अदम एतमाद की तहरीक आते आते जो अचानक इसके अंदर 24 घंटे पहले जो सूरत हाल थी, अब वो आज तब्दील हुई है। उसकी वजह वो है रूस और चीन के साथ बनते हुए मामलात। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी आज की खबरों पर। अब इतना ही। इंशाअल्लाह कल जो भी आलमी खबरें होती हैं या पाकिस्तान में अगर कोई डेवलपमेंट होती है, तो उस पर कल हम दोबारा ज़रूर आपके साथ रब्ता करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।